हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृष्णा के Q&A व्लॉग पर। अब आप लोग कहेंगे कृष्णा कौन है भाई, ज़्यादातर लोग तो जानते ही होंगे। सबा सनी के साथ उनका हेल्पिंग हैंड, उनके चैनल के लिए एडिटिंग और तमाम तर चीज़ें शूट करना, ये तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो बंदा देता है वो है कृष्णा। अच्छा, Q&A बड़ा इंटरेस्टिंग था, इतना स्मूथली ना तमाम तर चीज़ों को कृष्णा ने आकर एक्सप्लेन किया। और मैं सोच रही थी कि यही टाइम क्यों चुना कृष्णा ने, क्योंकि इस टाइम जब से सबा मौदाहा से वापस आई है ना, तो सबा के पीछे जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, मतलब एवरी जो एंगल है ना वहाँ से ट्राई किया जा रहा है कि जो इब्राहिम फैमिली है ना उसको बस दुनिया की बुरी तरीन फैमिली हमें पूरी दुनिया के सामने बताना है। देखिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, हर फैमिली के अंदर फ्लॉज भी होते हैं, अच्छाई भी होती है। इंसान है ना, और इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह से इस फैमिली का एक है सिलसिला, तो मुझे लगता है जो चीज़ें अभी हुई हैं तो शायद कि ये जो Q&A है ये कृष्णा ने प्लान किया है। और जिस तरह कृष्णा ने सबा को लेकर बातें की हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियस है। लेकिन फिर भी हम इसके जो इंटरव्यू है ना उसको थोड़ा, इंटरव्यू कह रही हूँ, देखें जी मैं भी कहाँ निकल गई, जो Q&A है उसको थोड़ा सा आपके साथ रिव्यू करते हैं। अच्छा, क्या है जो मज़े की सबसे चीज़ यहाँ पर मुझे लगी है, वो है इसका जो एक फ्रंट पर दांत है वो टूटा हुआ है। और मैं भी हमेशा ये नोट करती थी कि ऐसा क्यों है। तो आज इसने बताया कि वैसे ये अपने पेरेंट्स के दो ही बच्चे हैं, एक बहन और एक भाई। और इसने बहुत सारी ना कारामद चीज़ें भी बताई, यूज़फुल चीज़ें भी बताई। लेकिन जो इसने बताया कि ये गिर गया था जब 13-14 साल का था कज़न्स के साथ खेलते टाइम, और उस टाइम ये दांत टूट गया। इसके साथ ही ये बड़ा होता गया और आज हमारे सामने है। तो इसने कहा कि आपको पता ही होगा कि जिन लोगों के सामने से दांत टूटे होते हैं, दांत टूटे नहीं होते कृष्णा, बल्कि दांत के अंदर कुदरती तौर पर नेचर की तरफ से एक गैप सा होता है, तो उसको लोग कहते हैं ये बड़ा लकी है, बड़ा खुशकिस्मत है। तो इसने कहा ये जो दांत का ना होना है ना, ये इसको अपने लिए लकी कंसिडर करता है। और इसको लोग कहते हैं आप इसको फिल करवा लो, कैप लगवा लो, तो आप और भी अच्छे नज़र आओगे। तो इसने कहा आपके कंसर्न अपनी जगह, लेकिन मैं अपने इस अपीयरेंस के साथ ना बहुत हैप्पी हूँ। तो ये एक मुझे ना बड़ी अच्छी चीज़ लगी, मतलब जो है जैसा है उसमें अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ लेकर चलना बड़ा ना एक इस टाइम में आप यूँ समझ लें कमाल की बात है। क्योंकि आप देख लें लोग कॉस्मेटिक सर्जरी, फिलर्स, बोटॉक्स, वाइटनिंग इंजेक्शन, एज डिले थेरेपीज, न जाने क्या क्या कर रहे होते हैं। और उस टाइम इतना यंग लड़का कि जिसको कि सामने का एक दांत टूटा हुआ है और उससे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई ये तो यहीं से एक इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों के लिए कि जो अपनी शक्ल के मुख्तलिफ पार्ट्स को लेकर उसको सर्जरी करवाने का सोच रहे होते हैं या ट्राई कर रहे होते हैं। खैर, इसने जो लॉजिक दिए, एक तो ये दिए कि लकी है इसके लिए, दूसरा इसने जो बोला वो ये बोला कि जो इनके एक मतलब गॉड हैं जिनको ये लोग मानते हैं, आप लोग मतलब जो हिंदू कम्युनिटी है, तो उनके भी जो दांत हैं ना वो नहीं थे। तो उसको ना मतलब ये जब इसका दांत नहीं है या टूट गया तो ये एक ख़ुद को रिलेट करता है, तो अपने लिए बहुत लकी साइन इन चीज़ों को तसव्वुर करता है। अच्छा, फिर इसने बताया कि मैनिफेस्टेशन, जो कि आपको पता है बड़ा एक यहाँ पर आजकल हर उसके लोग जो है ना, चाहे वो किसी भी बिलीफ सिस्टम के हो, वो मैनिफेस्टेशन की तरफ जा रहे हैं। खैर, हमारी तो उस पर अलग राय है हम बतौर मुस्लिम। लेकिन इसने कहा ये आगे चलकर इस पर भी बात करेगा। मैंने कहा सुनेंगे जी, हुक रखा अपने वीडियो के साथ। फिर यहाँ पर बताया कि जो इनका अपना एक जो क्या कहते हैं, एक इनका नेटिव एरिया है, तो जो इनका एक होम टाउन है, मतलब किसका, कृष्णा का। तो इसने बताया कि वहाँ पर
इनकी जो है ना अपनी एक लाइफ है, घर है, और जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत बड़े ये लोग रहते हैं। बट किसी ने लोकेशन पूछी आप कहाँ से हो, तो इन्होंने कहा मैं नहीं बता सकता फॉर प्राइवेसी रीज़न। फादर की शॉप है, किस चीज़ की शॉप है ये भी नहीं बताई, कहाँ पर है ये भी नहीं बताई, कहाँ मैं तो अपने व्लॉग्स में भी नहीं रह लेता क्योंकि उनकी प्राइवेसी फिर ब्रीच होगी। मुझे ऐसा लगता है ना, इब्राहिम्स के साथ काम करके कृष्णा को अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है कि जो प्राइवेसी है ना, उसके धागे किस तरह से खोले जाते हैं यहाँ सोशल मीडिया पर, और फिर पीछे कुछ भी नहीं बचता। तो मुझे लगता है एक सही डिसीजन है कृष्णा का कि वो अपनी फैमिली को यूट्यूब व्लॉग का पार्ट नहीं बनाना चाहता। कुछ चीज़ें और इस लड़के ने कहीं, सबा से रिलेटेड भी कहीं, उसको आगे हम डिस्कस करते हैं। इसने कहा कि जब ये मोटिवेट होता है या डीमोटिवेट होता है, दोनों सिचुएशन होती है, इंसान है, तो कहा जब डीमोटिवेट होता हूँ तो अपनी ना जो स्ट्रगल है मैं उसको देखता हूँ, पहले मैं कहाँ था, अब लाइफ में मैं कहाँ आ गया हूँ, तो मुझे और कोशिश करनी है। तो जो मेरा एक गोल है उसको भी मैं अचीव कर लूँगा। अपने गोल के बारे में कहा कि मैं नहीं किसी को भी बताना चाहता, मेरा मानना है जब तक आप कुछ अचीव नहीं कर लेते उसको डिस्क्लोज़ मत कीजिए। मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ। फ्यूचर प्लान्स मतलब वो फिर प्लान्स ही रह जाते हैं ना, कि एक आप हवाई किला बना रहे हो, कुछ भी नहीं हुआ, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी और आपको मिला क्या, कुछ भी नहीं। तो ये तमाम तर चीज़ें अपनी जगह हैं। और इसने एक और बात कही, इसने ये कहा कि इसको लोग कहते हैं कि तुम जो हो ना मुस्लिम्स के साथ रहते हो, तो कहा कि भाई धर्म जो है ना वो सबका अपना अपना है, चाहे वो सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, तो हर एक अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करता है। काम करने में क्या बुराई, और इसमें कोई बुराई नहीं है। यही हम भी मानते हैं भाई कि हम दुनिया में रहते हैं, हम इंसान हैं, हम एक दूसरे के साथ मामलात करने हैं, काम काज करना है। तो काम काज और मामलात और ताल्लुकदारी में कोई बुराई नहीं है। हर एक अपने बिलीफ सिस्टम को मान रहा है, उसके साथ चल रहा है। कोई किसी को ये तो नहीं कह रहा ना कि तुम अगर मुस्लिम हो और तुम्हें हिंदू के साथ मामलात करने तो तुम्हें मंदिर जाना होगा, या फिर कोई मुसलमान ये कह रहा है कि तुम अगर मेरे साथ काम कर रहे हो तो तुम्हें मस्जिद जाना होगा। नहीं भाई, सबका अलग अलग बिलीफ सिस्टम है, सब आज़ाद हैं। तो ये वाली बात बिल्कुल मुझे ना बजा लगी, बिल्कुल ठीक लगी इसकी, कृष्णा की। फिर इसने ये भी कहा कि जो व्लॉग्स है वो इसलिए नहीं बना पाता कि एक तो ना ये सबा का जो चैनल है उसको मॉनिटर करता है, और क्या है जी कि एडिटिंग वगैरह, तो जब अगर ये 24/7 तो उनके ही घर में होता है। इसने कहा कि फैमिली बहुत अच्छी है, इनके साथ बहुत अच्छे से रहती है, और 24/7 उनके घर में मैं आपको दिखता हूँ, तो हमारे दरमियान कोई ऐसी वॉल भी नहीं है, लेकिन ये वॉल होनी चाहिए, ये मैं समझती हूँ। देखिए, आप बुरे नहीं हैं या वो ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो इन्होंने कहा अगर मैं व्लॉग्स बनाने लग जाऊँ तो हमारा जो कंटेंट है फिर वो मैं क्या दिखाऊंगा, मतलब मैं तो सारा वक्त होता ही वही हूँ, तो मैं कैप्चर क्या करूँगा। वेरी मच ऑब्वियस भाई, आप किसी और की जो लाइफ है वो उठा के अपने चैनल पर कैसे दिखा सकते हैं। मज़ीद जो बॉम्बे आने वाले लोग हैं उनको कहा इसको सपनों की नगरी ऐसे ही नहीं कहा जाता। जैसे हमारा कराची है ना, हम पाकिस्तान से हैं, तो कराची में भी एक फ्लक्स आता है लोगों का और बड़ी उम्मीद के साथ आता है। यहाँ पर भी रोज़गार के बहुत मौके हैं। तो इसी तरह इसने कहा कि अगर आप अपने पास बैकअप लेकर आते हो, कुछ आपके पास अमाउंट है और आप ये सोचते हो मैं चला जाता हूँ बॉम्बे और कुछ टाइम मेरा गुजरेगा तो मैं सेटल हो जाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा आपको, मैं रियलिटी चेक दे रहा हूँ। अगर आप आना चाहते हो तो आपको बैकअप अच्छा खासा लेकर आना है, या तो फिर आपका कोई जान पहचान वाला हो जहाँ पर आप स्टे कर सकें, क्योंकि यहाँ आकर आपके एक्सपेंसेस डबल हो जाते हैं। आप अपने कस्बे या टाउन में बिना रोज़गार के सरवाइव कर सकते हो, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको कुछ ना कुछ करते रहना है, और आपको 2 ड्यूटीज़ जो है ना वो बैकअप पर रखनी है, बहुत मैटर करता है। तो ये सारी बातें इन्होंने कहीं, और बहुत मुझे लगा एक अच्छा और फ्रेंडली आइडिया दिया है, क्योंकि हर इंसान चाहता है अपनी लाइफ में कुछ बन जाए, और बॉम्बे आना लोगों का ख्वाब होता है। तो इन्होंने कहा अगर आप आते हो तो ये शहर आपको अपने अंदर समो लेगा, लेकिन आपको प्लानिंग के साथ आना पड़ेगा। इन्होंने कहा इनके साथ एक गुड लक चला है, वो इनको ये चला कि इनको लाने वाले बॉम्बे में कौन थे, सनी भैया थे। लेकिन क्या है कि जो इनका बॉन्ड है वो ज़्यादा सबा दीदी के साथ है, और जो सबा
सबा हैं उनके साथ इनका 6-7 साल से एक अलग सलैक है, हेलो हाय है। और जब भी मिलते हैं रिस्पेक्ट से मिलते हैं, लेकिन अब जो है ना बॉन्ड इतना ज़्यादा है कि इन्हें कोई भी बात कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये सबा दीदी से शेयर करते हैं। तो मुझे यहाँ से लगा ना कि जो सबा है उसको जिस तरह से विलन दिखाने की, और जिस तरह से बहुत ज़्यादा कि इससे सब डर के रहते हैं, तो डॉन है, ये विलेज गई तो सबको धमकी देकर आई, तो उसका वो एक इमेज जो है ना थोड़ा सा वाइट वॉश करने की कोशिश की है। जबकि मेरा मानना है सबा कौन सी तोप है, वो जाएगी गांव और जाकर सबको धमकियाँ देगी। भाई सब अपने घर से खाते हैं, कोई सबा से लेकर थोड़ी खाता कि सबके सब डर जाएंगे और कांपने लगेंगे, ऐसा नहीं है। रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों में जेलसी भी होती है, रिश्तेदारों में क्या कहते हैं एक होता है। तो कुछ अगर कह दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं नहीं मानती इस बात को कि सबा जाकर सबको डराएगी धमकाएगी और सब डर जाएंगे। आजकल तो कोई किसी से नहीं डरता। तो ये वाला सिलसिला था, तो ये इनकी कुछ बातें थी। और हाँ, इन्होंने कहा ये डॉक्टर जाकिर नायक को सुनते हैं, इनको उन्हें सुनने के बाद ना मोटिवेशन फील होता है, और बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पर टाइम टू टाइम मोटिवेशनल आती ही रहती हैं। तो ये सारे सिलसिले थे। मुझे लगा Q&A जिस तरह से इसने हमारे साथ शेयर किया, वहाँ इस लड़के का कॉन्फिडेंस भी नज़र आ रहा था। ये एक पोजीशन पर पहुँच गया है, अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहा है, उसकी खुशी और इत्मीनान भी था। एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे पर्सनालिटी भी लगा, और लोगों को ना गाइड भी किया। तो ये ओवरऑल एक Q&A था। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ करती हूँ अपना वीडियो एंड। अल्लाह हाफ़िज़।